क्लास चल रहा था, सबसे ज़्यादा खुश तो हमको पप्पू दिखाई पड़ रहा था। पता नहीं क्यों उसके आंखों में एक अजब टाइप की चमक थी, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था वो। ठीक कुछ देर बाद घंटी बजी। घंटी बजने के बाद एक मैडम आई। मैडम आके क्लास में बैठती हैं तो पप्पू खुश बार बार उनको देख रहा है, उनको देख रहा हंस रहा, देख रहा हंस रहा। इतनी देर बाद, कुछ देर बाद मैडम ने उससे पूछा, क्या बात है पप्पू, क्या बात है, बड़ा खुश दिखाई दे रहा। तो पप्पू बोलता है, नहीं मैडम, हमें पता है आप तो प्रेग्नेंट हैं, आपको देखिएगा लड़का होगा। अब जैसे सुनी मैडम थोड़ा सकपका गई, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होने के बाद पूछते हैं, अच्छा पप्पू ये बताओ कि तुमको पता कैसे चल रहा है कि लड़का होगा? तो पप्पू बोलता है, नहीं मैडम, कल मैं जब टीचिंग स्टाफ रूम के सामने से जा रहा था ना, तब आप पैर के ऊपर पैर रख रही थी, तभी हमने उनके बच्चे की मूछें देख ली थी। हम कंफर्म हो गए थे कि आपको लड़का ही होगा। एक गांव का सरपंच लड़की पटाने में एकदम एक्सपर्ट था, और ये बात काफ़ी दिनों तक सारे अगल बगल के गांव में भी फेमस हो रही थी। हाँ, तो ये किसी तरीके से खबर पप्पू को लगी। अब पप्पू एक दिन उसके पास आया, उससे पूछ रहा कि सरपंच साहब एक चीज़ बताइए, ये जो खबर मार्केट में चल रही है कि आप औरत या लड़की फंसाने में मास्टर हैं, ये कैसे होता है? तो थोड़ा मन ही मन हंसे सरपंच जी उसको बोले कि हाँ देखो, हम तुमको बता तो देंगे, लेकिन ये है कि तुम किसी को बताओगे नहीं। अब पप्पू के तो बल्ले बल्ले खुशी के मारे एकदम प्राय उसका कलेजा मुंह में आ जाए, वो वाला हाल है। सरपंच ने कहा, ठीक है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है, लड़की अगर पटानी हो ना तो उसके बाएं गाल में एक हल्की सी चप्पत मार दो, बस देखो लड़की तुरंत तुम्हारी। रात को सोच के तो चला आया, रात को पप्पू सोच रहा है कि क्या किया जाए, दिमाग में तो यही घूम रहा उसके, क्या करे, कहाँ करे। तो उसने सोचा क्यों ना पहले अपनी बीवी पे ही ट्राई करते हैं। तो सारी रात वो इधर उधर करता रहा और सुबह का इंतज़ार करता रहा जाए। अब जैसे सुबह हुई तो वो जाके धीरे से अपनी पत्नी के बाएं गाल पे एक धीरे से तमाचा मारता है। पत्नी जी सोए मूड में थी, हंसते हंसते बोलते हैं, क्या सरपंच जी आज सुबह चले आए? अचानक काम के सिलसिले में हमको इलाहाबाद जाना पड़ा था, तो इलाहाबाद में गया। उसके बाद फिर वहाँ पे कोर्ट का काम था, तो कोर्ट में गया। तो कोर्ट में जाने के बाद देखते हैं कि एक इजलास के अंदर काफ़ी भीड़ भट्टी है। तो हमारा भी थोड़ा कौतूहल हुआ मन में कि जाके देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो वहाँ जाके देखते हैं कि एक पति पत्नी का केस चल रहा है तलाक का। तो वैसे भी पत्नी को देख के हमने मापा, तो हमको देख के उसके बाद फिर हस्बैंड की ओर भी देखा, तो हम कहे यार ये इनके बस का नहीं है। खैर अपने मनी मन खुश, क्योंकि अब ठीक है चलिए सुनते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। तो पता लगा कि वो प्रॉब्लम तलाक का है, लेकिन मुद्दा जो है वो असली ये कि बच्चा किसके पास रहेगा। अब बच्चे के लिए सुनवाई शुरू हो गई। तो उसके बाद वहाँ पे जो जज साहब ने, उन्होंने पहले स्त्री को मौका दिया। तो स्त्री ने बड़ा अच्छा अपना एक तर्क दिया कि देखिए सर, हमने मेहनत की, हमने दर्द झेला, 9 महीना हमने इसको कष्ट से सहन किया और सब कुछ हमने रहा, तो हमारा हक बनता है। तो कुछ देर जज साहब सोच के बोले कि नहीं ठीक है, फिर भी इंडियन न्याय प्रणाली है, यहाँ पे तो पति को तो मौका देना ही पड़ेगा। अब पति बेचारा कुछ देर बाद उसने भी सोचा, तो पति को बुलाया गया। उसको बोला कि आप अपना मौका दीजिए, बोलिए क्या बोलना नहीं बोलना। तो उसने बड़ा सोच समझ के बोला, सर वेंडिंग मशीन में पैसा हम डालें, अब उसमें से जो कोका कोला निकलेगा, अब वो क्या वेंडिंग मशीन का हो जाएगा? वो तो जो पैसा डाला उसी का होगा। सुन के तो जज साहब तो थोड़ा सा पानी पीने के मूड में आ गया। महिला भी कम नहीं थी, उसने बोला
महिला भी कम नहीं थी, उसने बोला, सोचा, फिर बोला कि पूरा चीख पड़ी। महिला चीख के बोलती है कि सर आप सोचिए, बर्तन मेरा हो, दूध मेरा हो, और 2 बूंद किसी ने दही का डाल दिया तो क्या दही जो है क्या 2 बूंद वाली की हो जाएगी। सुन के तो वो तो पति जो तो सिर पकड़ लिया, तो सोच रहा सब क्या किया, लेकिन वो भी बंदा कम नहीं था। अब जज साहब एक बार भाभी की तरफ देखे, एक बार हस्बैंड की तरफ देखे, एक बार वाइफ की तरफ देखें, बेचारे क्या करें, सिर कपार पे तो पसीना जम गया था। इसके बाद लेकिन वो तो बीवी थी, वो कहाँ छोड़ने वाली, ठीक है ना। लेकिन पति भी ज़बरदस्त था, ठीक है ना। उसने बोला कि एक चीज़ सोचिए राज साहब कि कागज़ मेरा, ठीक है, सारा टाइपराइटर में हमने लगाया, उसके बाद फिर इतना मेहनत करके हमने टाइप कर करके पूरी चिट्ठी लिखी। अब बताइए चिट्ठी कंप्लीट होने के बाद क्या वो कागज़ टाइपराइटर का हो जाएगा? चाहे अब जज साहब के बस से बाहर हो गया था। जज साहब उसको धीरे से बुला के बोलते हैं, अरे बेवकूफ़, अगर हाथ से लिख लेता तो क्या हर्ज होता इस चिट्ठी।